राधे राधे। मैं एस्ट्रो सुमन मिश्रा आज के लाइव सेशन में आपका स्वागत करती हूँ। लाइव सेशन में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए। अपने क्वेश्चंस कमेंट में अपनी बट ऑफ डिटेल शेयर कीजिए, अपने क्वेश्चंस की क्वारीज लीजिए। साथ ही साथ लाइव सेशन को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए। जैसा कि मैंने कल के लाइव में भी अपडेट किया था कि होलाष्टक प्रारंभ होने वाले हैं 24 तारीख से। 24 तारीख से होलाष्टक प्रारंभ होंगे। होलाष्टक में कोई भी नया काम शुरू नहीं किया जाना चाहिए, नहीं करना चाहिए। बेनिफिट्स नहीं होते हैं, जैसे मुंडन करना, जनेऊ करवाना, शादी, विवाह, गृह प्रवेश, इस प्रकार का कोई भी मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए होलाष्टक में। परंतु किसी भी ग्रह का यदि आप जाप करवाना चाहते हैं तो वो होलाष्टक में आप करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मंगल का जाप, राहु का, शनि का, केतु का, शुक्र का, नवग्रह का, किसी का भी जाप आप होलाष्टक में करवा सकते हैं। इसका आपको फल निश्चित ही प्राप्त होता है। कौन से ग्रह को अच्छा करने के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं? लास्ट टू लास्ट सेशन में मैंने बताया था पानी के उपाय कि आप कौन सा ग्रह अच्छा कीजिए कि जैसे सूर्य को अच्छा करने के लिए मैंने बताया था सूर्य पे जल अर्पित कीजिए। चंद्र को अच्छा करने के लिए बताया था कि शिवलिंग पे जल अर्पित कीजिए। इसी प्रकार से आज हम थोड़ा और हट के उपाय जानते हैं सूर्य और अन्य ग्रहों को अच्छा करने के लिए। यदि हम सूर्य को अच्छा करना चाहते हैं, सूर्य ग्रह हमारा कमज़ोर है या अच्छे फल नहीं दे रहा है या रुकावटें आ रही हैं, तो सूर्य ग्रह को प्रसन्न कर सकते हैं हम चांदी का कोई भी छोटा सा टुकड़ा अपने मंदिर में रख के। गंगा जल हमेशा मंदिर में रखें। इसके अलावा वानर को गुड़ और चना खिलाएं। जी ऋतिक शर्मा जी, राधे राधे। चंद्रमा को यदि आप अच्छा करना चाहते हैं तो उसका उपाय है कि सफ़ेद कपड़े में मिश्री बांध के जल परवाह कीजिए। चंद्रमा निश्चित ही अच्छे फल देगा। जी ऋतिक जी, मंगल ग्रह को बलवान करने के लिए आपको क्या करना चाहिए कि आपका मंगल ग्रह अच्छा हो और मंगल ग्रह आपके अच्छे फल देने लगे? सूर्य को जल दीजिए गुड़ डाल के। थोड़ा सा सूर्य के जल देने वाले पात्र में थोड़ा सा गुड़ डाल के सूर्य को जल अर्पित कीजिएगा। हनुमान जी को सिंदूर अर्पित कीजिए। लाल रंग का कोई भी वस्त्र अपने पास सदैव रखिए। अगर गर्ल्स हैं तो दुपट्टा डाल के रखिए, बॉयज़ हैं तो हैंकी अपने पास रखिए, बेनिफिट होगा।
बुध को अच्छा करने के लिए रात को साबुत मूंग भिगो के रखिएगा और सुबह जानवर को खिलाएं, फायदा मिलेगा इससे। जिस दिन आप मूंग जानवर को खिलाएंगे उस दिन मूंग मत खाइएगा, अवॉइड कीजिएगा। गले में तांबे का सिक्का धारण करके रखिएगा, डोरे में डाल के, निश्चित ही फायदा मिलेगा। ऋतिक शर्मा जी लाइव सेशन को शेयर कर दीजिए, और आपका कोई क्वेश्चन है तो बताइए। गुरु का उपाय करने के लिए केसर का तिलक लगाएं। कोई भी चीज सोने की धारण करें, चाहे कान में या गले में या फिंगर में, कुछ भी गोल्ड का जरूर पहने। ना पहन पाए तो गोल्ड का छोटा सा पत्रा अपने पर्स में हमेशा रखें। पीले कपड़े में चने की दाल बांध के विष्णु जी के मंदिर में रख के आए। नवीन चोपड़ा जी। नवीन जी, एक तो पूरी डिटेल नहीं भेजी है, बता नहीं पाऊंगी मैं। दूसरा, हरविंदर जी, आपकी भी बर्थ डिटेल कंप्लीट नहीं है, बताइए। अगर कुछ भी आपको जानना है तो अपनी बर्थ डिटेल कंप्लीट भेजिए। वही वही मैसेज रिपीट कर रही हैं हरविंदर जी। तो डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ भी बताइए। टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, हरविंदर कौर जी। हरविंदर कौर जी, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ बताइए। केवल डेट ऑफ बर्थ से नहीं हो पाएगा। ठीक है नवलीन जी, आप बताइए पहले। हरविंदर जी, आप सुनिए पहले। हरविंदर जी, लाइव सेशन को शेयर कर दीजिए ज़रा। हरविंदर जी, चंद्र और केतु की युति है, प्रॉब्लम्स तो देगा ही देगा। छठे में सूर्य विराजमान है, वो भी शत्रु राशि में बैठा हुआ है सूर्य आपका। आपको बता रही हूँ हरविंदर जी, सुन लीजिए। इंटेलिजेंट तो बहुत है हरविंदर जी। डन, थैंक यू जी। ऐसे मत कीजिए हरविंदर जी, इतना टाइम नहीं होता लाइव में, प्लीज़।
फिर भी शनि और चंद्र की युति तो है हरविंदर जी, और वही 6th हाउस में सूर्य है, सेम एनिमी राशि में विराजमान है। जॉब या बिजनेस तो आप करती हैं, पर गवर्नमेंट जॉब के चांसेस ना के बराबर है, कह लीजिए ना के बराबर है। अब क्या हुआ हरविंदर जी? पर हरविंदर जी आपको फॉरेन कंट्री से, सॉरी मैंने अब देखा है, फॉरेन का तो आपके चांसेस हैं हरविंदर जी, फॉरेन के पूरे योग हैं आपके। उससे पहले आप अपना एक व्हाट्सएप पे आ जाइएगा, आपको एक छोटा सा उपाय बता दूंगी, वेद पूजा वो कीजिएगा। फॉरेन के चांसेस हैं, गवर्नमेंट जॉब के तो 90% चांसेस नहीं है, ना के बराबर कह लीजिए आप। ठीक है जी। ये साल आपके लिए करियर के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है हरविंदर जी। आरजू चोपड़ा, कब मैरिज होगी आरजू चोपड़ा की? ठीक है जी, बता रही हूँ जी। नवलीन चोपड़ा जी, वेट कीजिए 2 मिनट प्लीज़। हरविंदर जी व्हाट्सएप पे आप कब तक के योग हैं मैम, इसके लिए आप व्हाट्सएप पे आ जाइएगा हरविंदर जी प्लीज़। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, इतने सारे क्वेश्चंस, और आपकी तो पर डिटेल ही बार बार चेंज करती हैं, तो एक बार व्हाट्सएप पे आ जाइएगा। 27 98 ज्योति शर्मा जी 2 मिनट वेट कीजिए, नवलीन चोपड़ा जी को बता दूं मैं। नवलीन जी जिसकी भी हॉरोस्कोप है, ये जाति का मांगलिक है और प्लस काल सब दोष है। ठीक है जी। शादी के बाद मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स रहेंगी। सूर्य भी अच्छी जगह नहीं बैठा हुआ है, तो शादी के बाद प्रॉब्लम्स तो रहने के पूरे पूरे चांसेस हैं। देखभाल के अच्छे से शादी कीजिएगा। मंगल के कारण शादी में रुकावटें आ रही हैं। मंगल का उपाय पहले इस बच्ची का करवाइए, उसके बाद आप शादी के लिए कुछ सोचिएगा। जैसे ही आप इसके उपाय करवाएंगे, निश्चित ही फल मिलने शुरू हो जाएंगे। थैंक्स मैम। ओके जी। जी ज्योति शर्मा जी, आपका क्वेश्चन बता दीजिए।
24 अगस्त। बहुत गुस्सा आता है ज्योति जी ने, मतलब मैरिड लाइफ में भी प्रॉब्लम्स हैं, इनके स्पाउस को भी हेल्थ इश्यूज हैं। ज्योति जी आंसर कर दीजिए। हरविंदर कौर जी शेयर कर दीजिए लाइव सेशन को। नवलीन जी शेयर कर दीजिए लाइव सेशन को। ज्योति जी लाइव सेशन को शेयर कर दीजिए। ज्योति जी आंसर कर दीजिए फटाफट। मैम इनके जो हस्बैंड हैं उनके भी हेल्थ इश्यूज बने हैं और इन लोगों की मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं। जो भी बोल देती है मुंह पे बोल देती हैं एकाएक। कुछ भी मतलब विचार नहीं करती हैं कि ये बोलूं या ना बोलूं। नथिंग। कब तक ठीक होगी। इनका जी ज्योति शर्मा जी, इनका उपाय करवाइए राहु का। अगर आप चाहती हैं कि सब ठीक हो जाए तो एक बार व्हाट्सएप पे आ जाइएगा। जो भी उपाय होगा मैं बता दूंगी, बट व्हाट्सएप पे आने के एनालाइज के चार्जेस हैं। आउट ऑफ इंडिया से भी तो बेनिफिट होता है इन लोग को। ज्योति जी व्हाट्सएप पे आ जाइएगा। ज्योति जी डिटेल में यहाँ मत पूछिए। अभी दिसंबर में तो 1 डेढ़ महीने के लिए लाइफ इनकी अच्छी चल रही थी, कुछ स्मूथ हो गया था। बिल्कुल सही हो जाएगा मैम। एक बात बताइए ज्योति जी, नॉर्मल सी बात बता रही हूँ आपको।
गौर कीजिएगा इस बात पे, लॉजिकल है। कुछ भी आप पूजा पाठ करते हैं उसका क्या कभी उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं आपको? आप डीपली दिखवाना चाहते हैं ज्योति जी, अब आप उस पे आ जाइएगा व्हाट्सएप पे, क्योंकि इतना समय नहीं होता कि मैं आपको डीपली कुछ भी बता सकूं। ठीक है ना, प्लीज। फायदा ही मिलता है, मिलता है ना, बस यही सोच के चलिए ज्योति जी। क्या नहीं समझी नहीं मैं, आपने क्या कहा? ज्योति जी प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में, इससे ज़्यादा आपको मैं क्या बोलूँ लाइव सेशन में, बताइए आप। इसके अलावा यदि आप कुछ भी और जानकारी चाहती हैं ज्योति जी, तो व्हाट्सएप पे आ जाइएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8851768660। और एनालाइज व्हाट्सएप पे आके एनालाइज पेड है, और डीपली देख के ही आपको प्रॉपरली बताऊंगी। लाइव सेशन में इतना नहीं हो पाता कि मैं कुछ भी एक पर्सन को बताती रहूं। व्हाट्सएप पर करती हूँ आपको, ठीक है ज्योति जी, बात करते हैं, व्हाट्सएप पे आ जाइएगा। नंबर मेरा है 8851768660। बर्थ डिटेल पूरी शेयर कर दीजिएगा, अपनी सिस्टर की भी और उनके हस्बैंड की भी। तो हम बात कर रहे थे गुरु ग्रह को अच्छा कैसे कर सकते हैं हम। पीले कपड़े में चने की दाल बांधकर विष्णु जी के मंदिर में अर्पित कीजिए। केसर का तिलक लगाइए, गुरु ग्रह अच्छा होगा, स्ट्रांग होगा। शुक्र ग्रह, गाय माता की सेवा कीजिए। गाय को घास खिलाएं, हरा चारा डालें। शनि, शनि को अच्छा करने के लिए शनि का दान दीजिए। शनिवार को पीपल के नीचे दिया जलाइए। शनिवार को तेल दान कीजिए, सरसों का तेल दान कीजिए। तेल दान करने का भी नियम है कि अपना यूज किया हुआ तेल मत दान कीजिए, ठीक है। राहु के लिए, राहु को ठीक करने के लिए अपनी माता से बहसबाजी मत कीजिएगा। अपने पास कुछ भी छोटी सी चांदी की गोली अपने पर्स में सदैव रखिएगा। केतु अच्छा करने के लिए केसर और चंदन मिलाकर तिलक लगाइएगा। अब हम जानते हैं राशि के अनुसार फरवरी महीने में जितने दिन अभी बच्चे हैं, इनमें मतलब आज लगा लीजिए 22 तारीख से लेके और 28 तारीख तक आपकी राशि आपका कितना भाग्य देगी। जी बिल्कुल, मदर इन लॉ भी है। जितना बहस करेंगे उतने ग्रह खराब होंगे। मेष राशि के जातकों का फरवरी में 78% भाग्य साथ देगा ही देगा, बाकी नहीं देगा, क्योंकि आप अपने ग्रह खुद खराब करते हैं। वृष राशि के जातक का 100%। मिथुन राशि के जातक, मिथुन राशि के जातक का भी भाग्य साथ देगा 79%। कर्क 92%, भाग्य साथ देगा ही देगा। सिंह राशि 64%।
कन्या राशि के जातक 56% भाग्य साथ देगा। तुला राशि के जातक का 100%। वृश्चिक राशि 37%। मकर राशि 100%। कुंभ राशि का भी 100% भाग्य साथ देगा। 100% भाग्य साथ देगा का मतलब है कि आप किसी भी काम में हाथ डालेंगे तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। एफर्ट्स तो हर काम को करने के लिए लगाने पड़ते हैं, एफर्ट्स तो लगाएंगे ही लगाएंगे, बट साथ भी आपको भाग्य का पूरा मिलेगा। तीन मार्च 2026 होलिका दहन, इसके साथ ही चंद्र ग्रहण जो भारत में दिखेगा, विजिबल है, भारत में भी दिखाई देगा। कोई भी ग्रहण से मान्यता है कि भले ही सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, अगर भारत में दिखेगा तो उसका सूतक काल भी मान्य है। अब दुविधा है कि होलिका दहन किस दिन होगा, 2 मार्च या 3 मार्च। होलिका दहन किस दिन मनाया जाए, किस दिन किया जाए। 3 मार्च को ग्रहण के साथ साथ भद्रा भी है। होलिका दहन 3 मार्च को किया जाएगा। जानते हैं भद्रा कौन है? जैसे कि नॉर्मली बात होती है कि भद्रा लगी है, कभी कभी रक्षाबंधन में भी ऐसा होता है कि भद्रा काल है। भद्रा काल में भाइयों की कलाई में राखी नहीं बांधी जाती। भद्रा काल अब जैसे होलिका पे है, होलिका दहन वाले दिन सूर्य चंद्र ग्रहण प्लस भद्रा काल। तो भद्रा काल है कौन, भद्रा है कौन? भद्रा भगवान सूर्य की पुत्री और शनि, कर्मा फल देने वाले शनि देव की बहन भद्रा। मान्यता है कि भद्रा बने बनाए शुभ काम बिगाड़ देती है। भद्रा की वजह से, भद्रा के कारण से, अपनी पुत्री की वजह से भगवान सूर्य चिंतित थे। ब्रह्मा जी से मदद लेने के लिए गए, हेल्प, ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने भद्रा को समझाया कि अगर कोई तुम्हारे समय में शुभ कार्य करता है तो तुम उसमें बाधा डालो, पर यदि जो लोग तुम्हारा समय छोड़कर शुभ कार्य करेंगे तो तुम उन कार्यों में बाधा नहीं डालोगे। मतलब जो भद्रा में जो भी शुभ कार्य होंगे उसमें बाधा डलेगी ही डलेगी। ऐसा वरदान ब्रह्मा जी ने भद्रा को दिया था, वरदान दिया था कह लीजिए, या समझाया था कह लीजिए। यह है भद्रा की कहानी। तो कह सकते हैं भद्रा काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं होता है, ना करे तो उचित है, करेंगे तो विघ्न बाधाएं हैं। जी अंजू जी, शायद आप कल भी आए थे। अंजू जी लाइव सेशन को शेयर और लाइक कर दीजिए।
बबई दास जी। अंजू जी, इस जातक की कुंडली में अंगारक दोष है। चंद्र और केतु भी इकट्ठे बैठे हैं, प्रॉब्लम्स तो देंगे ही देंगे। भाग्य बहुत अच्छा है, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है, इंटेलिजेंट बहुत है, गवर्नमेंट जॉब में है, गुस्सा बहुत आता है। आप ही को बता रही हूँ अंजू जी, आप ही को बता रही हूँ। इनकी शादी में रुकावटें रहने वाली हैं, उससे पहले आप इसका उपाय करवाइए अंजू जी, इस बच्चे का उपाय करवाइए। मंगल राहु चंद्र केतु प्रॉब्लम्स दे रहे हैं। जब तक किसी भी बीमारी का इलाज नहीं होता तब तक वो बीमारी ठीक नहीं होती है। कौन सी पोस्ट पे हैं गवर्नमेंट जॉब में? दो 2027 में इनकी शादी के योग बनेंगे जी। बबई दास जी। अंजू जी, इससे ज़्यादा आप जानकारी चाहती हैं तो व्हाट्सएप पे आ जाइएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8851768660। 18। जी बबई दास जी, जॉब के लिए पूछ रहे
बबई दास जी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है? टेंशन मत लीजिए बबई दास जी, निश्चित मिलेगी, बिल्कुल। प्रेरणा जी, इसके अलावा बबई दास जी आप कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे आ जाएगा। प्रेरणा जी अब आप देखिए। भारत, प्रेरणा जी काल सब दोष है इस बच्चे का। इंटेलिजेंट बहुत है, पर जब गुस्सा आता है तो बर्दाश्त से बाहर होता है इसका। जी बिल्कुल सही। गुस्से के लिए कुछ कीजिए इनका, अदरवाइज मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। रिश्ते तो इनके 2025 में भी आए थे, अटक गए ना, क्योंकि ग्रह प्रॉब्लम्स कर रहे हैं। अभी फरवरी में भी कोई बात चली थी। जुलाई में जो बात चलेगी वो फाइनल होने के चांसेस हैं, पर उससे पहले उपाय करवा लीजिएगा। अगर चाहती हैं तो जल्दी से जल्दी विवाह हो जाए तो उपाय पहले करवा लीजिएगा।
इससे ज़्यादा प्रेरणा जी अगर आप और कुछ जानकारी चाहती हैं तो मेरे व्हाट्सएप पे आ जाइएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8851768660। ठीक है जी, ठीक है प्रेरणा जी। मांगलिक दोष और कालसर्प दोष होने से प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं ये जानिए। एक जातक मांगलिक है और एक नॉन मांगलिक है, प्रॉब्लम्स फेस करनी ही पड़ेंगी। संतान होने में प्रॉब्लम्स होगी, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स होगी, ग्रह कलेश बना रहेगा दोनों वाइफ हस्बैंड में, किसी ना किसी का हेल्थ इश्यूज बना रहेगा। लास्ट मोमेंट पे ये होता है कि कहीं ना कहीं डिवोर्स तक बात पहुंच जाती है। कालसर्प दोष, यदि जातक की कुंडली में किसी भी भाव में कालसर्प दोष बन रहा है, कालसर्प दोष है या गुरु चंडाल दोष है, तो कालसर्प दोष का समझते हैं पहले। कालसर्प दोष हर चीज़ रुकावट से मिलती है। शिक्षा व्यवधान आके मिलेगी, शादी रुकावट से मिलेगी, संतान होने में प्रॉब्लम्स होंगी, बिजनेस जॉब कुछ भी करेंगे, जॉब करेंगे तो चेंजेस होते रहेंगे, बिजनेस करेंगे तो चेंजेस होते रहेंगे, जॉब बिजनेस में पैसा आएगा संचित नहीं होगा, प्रॉब्लम्स रहेंगी। गुरु चंडाल दोष, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स रहेंगी। मतलब ये लगा लीजिए कुंडली में कहीं भी कोई भी दोष होगा तो सबसे पहले इफेक्ट होगा मैरिड लाइफ, एजुकेशन पे, फिर फाइनेंस पे। इनको तो हिला के रख देते हैं जो भी ग्रह कहीं भी बैठे हो ऐसे, तो मतलब प्रॉब्लम्स देते ही देते हैं। इसी प्रकार मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से कभी भी कोई जातक बीमार हो या जातिका बीमार हो, कोई भी पर्सन बीमार हो, जब तक उसका ट्रीटमेंट नहीं होगा तब तक कैसे समझ सकते हैं कि वो ठीक हो जाएगा, जब तक वो पूरी मेडिसिन नहीं लेगा। इनकेस मान लीजिएगा कि कभी बॉडी में इतनी बीमारी बढ़ गई है कि उस चीज़ के लिए सर्जरी की नीड है, छोटी छोटी मेडिसिन खा के, पेन किलर्स खा के आप कुछ टाइम के लिए रिलीफ पा सकते हैं, बट सर्जरी तो सर्जरी है, सर्जरी तो होगी। इसी प्रकार ग्रह होते हैं, छोटे छोटे उपाय करके हम उन ग्रहों को कुछ ठीक तो कर सकते हैं, पर जहाँ प्रॉपर पूजा पाठ की बात होती है वो प्रॉपर पूजा पाठ के बाद ही वो ग्रह हमारे अच्छे होते हैं और हमें अच्छा फल देते हैं। लाइव सेशन से किसी को भी कुछ भी जानकारी लेनी हो तो एक बार व्हाट्सएप पे आ जाइएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8851768660। व्हाट्सएप पे आने के एनालाइज के चार्जेस हैं, एनालाइज पेड है, और एनालाइज पेड होने के साथ साथ आपको जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे, उनकी क्वारीज उनके प्रॉपर बताऊंगी, उनके उपाय बताऊंगी। प्रेरणा जी लाइव सेशन को शेयर कर दीजिए, ज्योति जी लाइव सेशन को शेयर लाइक कर दीजिए, अंजू जी लाइक एंड शेयर प्लीज। प्रेरणा जी लाइक एंड शेयर। कॉर्नर वाला घर, अपना मकान कॉर्नर में क्यों नहीं लेना चाहिए? 3 साइड ओपन केतु माना जाता है। 3 साइड ओपन या कॉर्नर वाले मकान में रहने से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स बनी रहती हैं।
कॉर्नर वाले घर को केतु का घर माना जाता है। लगभग 8 से 10 साल रहने के बाद कुछ ना कुछ प्रॉब्लम शुरू होती है, और ये अप्लाई होता है केवल पर्सनल घर पे या कोठियों पे। जो बिल्डिंग्स बनी है, जो सोसाइटी बनी है, उस पे नहीं होता, क्योंकि वहाँ एक लोग तो रहते नहीं है। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स पर यह नहीं होता। यह वास्तु दोष माना जाता है। ऐसे घर में रहने वाले जो भी पर्सन होते हैं, जो भी जातक होते हैं, जो भी भाई बहन होते हैं, धन हानि के निश्चित योग होते हैं। धन तो लॉस होता ही होता है। कुछ ना कुछ बात पे, कुछ ना कुछ छोटी छोटी बात पे भी क्लेश बना रहता है घर में। औलादे बिगड़ी हुई होती हैं, जातक संतान बिगड़े हुए। फिर से रिपीट कर रही हूँ, 14 फरवरी से होलाष्टक प्रारंभ हो रहे हैं। होलाष्टक में कोई भी नया काम नहीं किया जाता, शुभ कार्य नहीं किया जाता। कह सकते हैं सोना चांदी खरीदना अच्छा नहीं माना जाता। गृह प्रवेश अच्छा नहीं, मुंडन नहीं करने चाहिए। होलाष्टक में दान पुण्य भजन कीर्तन जप तप, इनके बहुत अच्छे फल मिलते हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने ये अपडेट किया था कि होलाष्टक पे शादी विवाह गृह प्रवेश मुंडन सगाई यह सब अवॉइड करना चाहिए। परंतु किसी भी ग्रह का जप हो, भजन कीर्तन हो, जप तप भजन कीर्तन दान पुण्य, इन सब चीज़ों का बहुत अच्छा फल मिलता है। प्रेरणा जी लाइव सेशन को शेयर कर दीजिए। ज्योति शर्मा जी लाइव सेशन को शेयर कर दीजिए। प्रवीण जी आप पहले भी शायद लाइव में आ चुके हैं, मे बी। प्रवीण मौर्य जी आप पहले भी लाइव में आए हैं।
जी आए हैं तो शायद पहले भी मैंने आपको बताया होगा सर जी, और शायद मैंने आपको बताया होगा कि आप व्हाट्सएप पे आइएगा। जॉब कहाँ पे करते हैं प्रवीण जी? सितंबर में आपके लिए रिश्ता आएगा प्रवीण जी, उससे पहले अपने थोड़े से उपाय करवा लीजिए, सितंबर में फाइनल हो जाएगी। और नहीं करवाएंगे तो फिर आगे तो खींचेगा ही खींचेगा, तो नो डाउट है। ठीक है प्रवीण जी, इससे ज़्यादा यदि आप कुछ और जानकारी लेना चाहते हैं मेरे से तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आ जाइएगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8851768660। अभी पढ़ाई कर रहे हैं तो क्या हो गया सर, शादी के बाद पढ़ाई नहीं होती क्या? प्रवीण जी लाइव सेशन को शेयर कर दीजिए, पहले तो लाइक कर दीजिए। और इसके अलावा कोई भी पर्सन, कोई भी भाई बहन जो लाइव में आए हैं और जानकारी लेना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आ जाइएगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8851768660। व्हाट्सअप पे आने के चार्जेस हैं, व्हाट्सअप एनालाइज्ड है, व्हाट्सअप एनालाइज करने का पेड है, फीस है। तो आज के लाइव सेशन में इतना ही। प्रवीण जी लाइव सेशन शेयर कर दिया। कल फिर मिलेंगे 8 बजे। राधे राधे।